अब देखिए, कैपिटल बजटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्यों करते हैं? कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करता है, कंपनी को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन एन इन्वेस्टमेंट। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेल्प करता है। और ये देखता है कि हाउ दीज रिस्क अफेक्ट द रिटर्न्स ऑफ द कंपनी। ये आपको कैपिटल बजटिंग के थ्रू पता चलता है, ठीक है, कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और वो उस कंपनी को कितना इफेक्ट करेगा। दूसरा, आपको क्या पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कितने टाइम तक के लिए बेस्ट पॉसिबल रिटर्न प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा अ कंपनी कैन चूज अ टेक्निक मैथड फ्रॉम वेरियस टेक्निक्स। आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी आप कैपिटल बजटिंग में पढ़ोगे डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड, तो एज पर सुटेबिलिटी और आपका जो रिक्वायर्ड है उस टाइम पे डिमांड, उस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेक्निक को ऑप्ट कर सकते हो टू एस्टिमेट वेदर इट इज़ फाइनेंशियली बेनिफिशियल टू टेक ऑन अ प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है। और जब हम इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हर टेक्निक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और अपने एक ड्रॉबैक्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा आपको कौन सी टेक्निक बेस्ट सूटेड है जो आपको एक एग्जैक्ट आंसर दे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें एनपीवी का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत है, डिपेंड करता है हमको क्या चीज़ देखनी है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द कंपनी टू मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन। लंबे स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी आप कैपिटल बजटिंग के थ्रू ही बनाओगे। इट हेल्प्स टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। मैंने बोला ना, इसमें आप क्या करते हो, जितने भी अल्टरनेटिव हैं उन सबको काउंट करते हो, ठीक है। तो आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आता है, आपको सब चीज़ के बारे में पता है, उसके बाद आपने इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को चूज़ किया। नेक्स्ट आपका होता है, इट हेल्प्स अ कंपनी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट टू चूज़ इट्स इन्वेस्टमेंट वाइजली। अपने इन्वेस्टमेंट अच्छे से, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगी, अबंडेंट है, कमी कहीं पे नहीं है। अब वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑप्शन की तरफ जा रही है, ठीक है। आप ही का डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है, लॉस भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर मुझे बेनिफिशियल कराना है तो मुझे मस्ट है कि कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स मुझे पता होना चाहिए। उसके अलावा आपका कैपिटल बजटिंग की जो हम मेथड यूज़ करते हैं ना, उन सबका एक मेन पर्पस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स के शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। उसके बाद होता है कैपिटल बजटिंग प्रेजेंट्स वेदर एन इन्वेस्टमेंट वुड इंक्रीज द कंपनीज वैल्यू और नॉट। फिर आपका आता है, इट ऑफर्स एडिक्वेट कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मुझे लग रहा है 10 प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरा पॉइंट भी पढ़ती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। इट अलाउज मैनेजमेंट टू एब्सटेन फ्रॉम ओवर इन्वेस्टिंग एंड अंडर इन्वेस्टिंग। अब समझिएगा, ठीक है, मुझे पता है कि मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से मुझे 5 प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरे पास अभी कैपिटल भी है, तो मैं सीधे बोल दे रही हूँ हाँ लगा लो इन पे पैसा, विदाउट ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब उनको पूरा चेक करे बिना। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए ओवर इन्वेस्टिंग है। मुझे 2 प्रोजेक्ट चाहिए थे, अब मैंने वो 5 सेलेक्ट कर रखे हैं विदाउट एनी प्रिसीडिंग इन्वेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रखा उससे पहले का, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं लॉस क्रिएट करेगा। अंडर इन्वेस्टिंग क्या हो सकता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंसिडर करती, बहुत सारी चीज़ें देखती, मुझे पता चलता है कि मेरे पास यार 3 मैं ले सकती थी प्रोजेक्ट और मैं 2 ही लेके बैठी हूँ, एक मैंने लॉस कर दिया, तो मैं अंडर इन्वेस्टिंग भी हो जाती हूँ, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग आपको एक्चुअल में बताता है कि आपको एक ऑप्टिमम प्रोजेक्ट को कैसे चूज़ करना है। नेक्स्ट हम थोड़ा इसके देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो, कैपिटल बजटिंग आपको पता है लॉन्ग टर्म डिसीजन है और ये इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार यहाँ पैसा लग गया तो आप उसको इतने जल्दी रिवर्स नहीं कर सकते ना, कम से कम 3 तो मिनिमम है, 3, 5, 10, 20 ईयर्स, इतना क्या होता है, एक ब्लॉकेज हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, जब आप अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में उसके कैश फ्लोज को काउंट करना स्टार्ट करते हो। अच्छा, आज से दूसरे साल में इतना पैसा देगा, तीसरे साल में, क्या फ्यूचर सर्टेन है? बिल्कुल नहीं, अनसर्टेन है ना आपने देखा है ना हमने देखा है। तो क्या होता है, इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा है, तो ये रिस्की भी है। ज़रूरी नहीं जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, जो मैंने फोरकास्ट किया था, उसी अकॉर्डिंगली मेरे कैश फ्लोज जनरेट हो, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, ये एक सब्जेक्टिव टू मैनेजर परसेप्शन। देखो, मैनेजर, इसमें आपने देखा होगा ना, एक होता है हमारा रिस्क फैक्टर या डिस्काउंटिंग फैक्टर, आर करके शो होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बताता है, जितना ज़्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा उतना रिस्क होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर बढ़ते जाता है, यानी रिस्क बढ़ता भी जा रहा है, ठीक है। तो अब ये मैनेजर को है, वो हो सकता है एक मैनेजर है वो कह रहा है 5% इज नथिंग,
नहीं है कुछ भी। दूसरा मैनेजर कह रहा है नहीं 5% बहुत है, अगर 3% से ऊपर रिस्क जा रहा है डिस्काउंटेड फैक्टर तो बहुत है। तो ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, ये मैनेजर पे भी डिपेंड करता है। फाइनली देखिए क्या है, अ रॉन्ग कैपिटल बजटिंग डिसीजन taken can affect the long term durability of the company, and hence it needs to be done judiciously by professions who understands the project as well। तो मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो वहीं इसको करें, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है कंपनी की, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस ना, बिलीव मी, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस मिल जाती है। तो इसीलिए कैपिटल बजटिंग को ऑप्ट किया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको इसके टेक्निक्स पढ़ाऊँगी। थैंक यू।